हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपको हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जीडीए महाराष्ट्र। गाइस, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त, आपका गुरु, आपका दोस्त, वन एंड ओनली अज्जू सर। ये जीडीए महाराष्ट्र को याद रखना और सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि जीडीए महाराष्ट्र मतलब एक भरोसा। जीडीए महाराष्ट्र मतलब क्वालिटी की फुल गारंटी। जीडीए महाराष्ट्र मतलब फुल ऑफ डेडिकेशन। जीडीए महाराष्ट्र मतलब रिजल्ट्स यहीं से आएगा, इतना ध्यान रखेगा। तो सभी अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए अज्जू सर आ चुके हैं। तो गाइस, आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं क्लास 11th में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी करना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको डीपली अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, क्योंकि ये सेम चैप्टर माय डियर आपको क्लास 12th में भी मिलने वाले हैं। ना सिर्फ क्लास 12th में, साथ में ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या होते हैं, क्लास 11th को बहुत लाइटली ले लेते हैं और बोलते हैं क्लास 12th में पढ़ेंगे। भाई साहब, क्लास 12th जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आपने क्लास 11 का अच्छे से ये चैप्टर्स नहीं किए रहेंगे तो आपको कुछ चैप्टर्स के अंडरस्टैंडिंग करने में डिफिकल्टीज होगा। और दूसरा चीज, सीईटी में आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि सीईटी में इतना ध्यान रखिए 20% क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, इतना ध्यान रखेगा। तो चलिए देखते हैं कौन से चैप्टर्स है जो मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से शिद्दत से करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके ध्यान से देखना और उसको जरूर पढ़ना और टेंशन मत लेना। आपके अज्जू सर बहुत जल्द आपको क्लास 11th के चैप्टर्स पढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द। बस स्टे ट्यून्ड रहो, अपने दोस्तों को शेयर करो और जीडीए महाराष्ट्र के साथ जोड़ दो। आपके अज्जू सर आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वो कौन सा चैप्टर्स है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th के वो चैप्टर्स, ठीक है। देखो यहां पर लेकर आएंगे तो ये क्लास 11th के वो चैप्टर्स हैं जिसो आपको पता होना चाहिए। क्लास 11 में टोटल आपके पास कितने चैप्टर्स हैं? 14, मतलब 14 चैप्टर्स हैं। उन 14 चैप्टर में से ये 10 चैप्टर आपको अच्छे से करना ही करना है एट एनी हाउ। क्यों? क्योंकि ये वो 10 चैप्टर हैं जो आपको सीईटी में मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप सीईटी एस्पिरेंट हो, आगे चल के सीईटी देना है, सीईटी तो भाई आज 90% सभी बच्चे देते हैं, क्योंकि आपको पता है हर एक बड़े डिग्री कॉलेज में जाने के लिए, चाहे आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो या फिर आप फार्मेसी करना चाहते हो, तो उसके लिए सीईटी इज वेरी 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 कंपल्सरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप ऐसे नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाहते हो, जैसे कि प्लेन बीएससी करना चाहते हो नॉर्मल, ठीक है, ग्रेजुएशन, तो उसके लिए सीईटी जरूरत नहीं है। या डी फार्मा करना चाहते हो तो सीईटी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो, बैचलर इन फार्मेसी करना चाहते हो, ठीक है, आगे चल के आप बीसीए वगैरह करना चाहते हो, आगे चल के आप इसमें आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग में आना चाहते हो पूरी तरह से, तो भाई सीईटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम कैसे करें, क्या करें? तो सीईटी के लिए बड़ा ध्यान देना। ये चैप्टर से वेक्टर्स हो गया, एरर एनालिसिस हो गया, मोशन इन अ प्लेन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, साउंड हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम चैप्टर्स आपको बेटा सीईटी में आपको क्लास 11 से आएंगे। और अगर यहाँ पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्लास 12th में जब इसका सीईटी हम लोग पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें फटाफट समझ में आ जाएगी। और सीईटी के लिए आप 20% जो आपका मार्क्स होता है, ठीक है, आपका यहीं से क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ जो 80% मार्क्स होता है क्लास 12th से आता है। तो क्लास 12th में तो हम तो आपको हेल्प करेंगे करेंगे, बट क्लास 11th का भी 20% पाने के लिए आपको इन चैप्टर को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लास्ट पड़ाव पे हो, आपका भी लास्ट टर्मिनल मतलब लास्ट का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन आ रहा है। तो उसमें आप प्लीज इन चैप्टर को जरूर पढ़ना और टेंशन ना लो, आपके अज्जू सर इन चैप्टर को आपको पढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं बहुत जल्द। बस कमेंट करना, अज्जू सर प्लीज स्टार्ट
ठीक है, टेकिंग द लेक्चर्स। तो मैं स्टार्ट कर दूंगा और शुरू कर दूंगा आपको साउंड चैप्टर से लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, बहुत जल्द। बस आपके कमेंट से आपका सपोर्ट चाहिए। मुझे लगा कि हाँ बच्चे भाई बहुत कमेंट कर रहे हैं, वो लेक्चर्स चाहते हैं, तो प्लीज आप यहाँ पर कमेंट करना, मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ रेडी है, बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। आप सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। अच्छा, क्लास 12th में ऐसे कौन से, आपको पहले क्लास 12th का भी सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए क्लास 12th में अगर हम लोग आते हैं तो क्लास 12th का पूरा सिलेबस ही है। क्लास 12th में बोला टोटल 16 चैप्टर है, ठीक है। तो 16 चैप्टर में अगर मैं आपको बताता हूँ कौन सा चैप्टर को, देखो ये चैप्टर देख रहे हो 16 चैप्टर, ये आपके भी यहाँ पर भी है सेमीकंडक्टर। तो वो सेमीकंडक्टर समझा रहेगा तो ये सेमीकंडक्टर आपको बहुत इजी पड़ेगा समझने के लिए, उसी के आगे का चीज है, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ यहाँ पर देखो, ये देखो ऑप्टिक्स, ठीक है ना, ऑप्टिक्स, वहां पर अगर आपको समझा रहेगा तो यहाँ पर आपको समझने में काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि वो एक तरीके से बेसिक है, उसका एडवांस है, ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो अगर वहां पर समझा रहेगा तो वहां पर समझने में काफी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी हेल्प मिलेगा, जैसे कि ओहम्स लॉ वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर समझा रहेगा, मतलब क्लास 11 में समझा रहेगा तो यहाँ पर फटाफट समझ में आ जाएगा। वहां पर मैग्नेटिज्म है, तो मैग्नेटिज्म समझ आ रहेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छे से फटाफट समझ में आ जाएगा, ये समझेगा। साथ में आपको 10वां चैप्टर भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा समझने के लिए, ठीक है। ये सब चीजें प्लस अच्छे से कर लो, समझ में आ रहा है बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्या, ये सब आप अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, और यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, देखो थर्मल प्रॉपर्टी सब वहाँ सॉलिड था, यहाँ पर कैसा है वो है, मतलब इतना मिनिमम समझ लो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो कुछ चीजें अलग हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब हम अच्छे से कर, बट इतना चैप्टर काफी ज्यादा मिलता जुलता है, सेम टू सेम, मतलब डिक्टो मिलता जुलता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो इतना आपको बहुत सीधा हेल्प मिलेगा। साथ में अगर रोटेशनल डायनेमिक्स में भी थोड़ा हेल्प मिल सकता है, ग्रेविटी वगैरह का है, लेकिन पहले सर्कुलर मोशन करके था तो उसमें काफी हेल्प मिलता था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बट इतना तो आप कर लेना, एनी हाउ क्लास 11 के इन चैप्टर को जरूर करना, क्योंकि 12th में भी सेम टू सेम चैप्टर, बस यहाँ पे एडवांस है, वहां पर बेसिक है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और क्लास 11th में इन चैप्टर को जरूर पढ़ के रखना, ठीक है, क्योंकि सीईटी में भी आपको हेल्प होने वाला है। सीईटी में इन्हीं चैप्टर्स पे ध्यान देना, सीईटी ही सी आएगा। 15 जो आपके 14 चैप्टर है उसमें से इन्हीं 10 चैप्टर को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये चैप्टर छोड़ना मत, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स का बेटा आपका क्या आने वाला है, बताइए, सीईटी आने वाला है, ठीक है, क्लास 11 का। पिछले साल का भी सिलेबस यही था, इस साल का भी सिलेबस ही है, अगले साल का मोस्ट लाइकली 99.9% सेम सिलेबस रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्लास 11 के इन चैप्टर को मत छोड़िएगा, और क्लास 11 में इन चैप्टर को भी जरूर पढ़ लेना, इन सब, ताकि 12th में जब आप स्टार्ट करो 2-3 महीने के बाद, तो ये चैप्टर्स आपको इजी जाए, ठीक है, पढ़ाने में हमको मजा आए। वैसे जो बच्चे नहीं पढ़ के आते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके अज्जू सर हमेशा बेसिक से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ के आओगे तो आप हमारे साथ एकदम मस्त पढ़ाई करोगे, आपको लगेगा भाई मेरे को सब आ रहा है, मतलब आप एक लेवल आगे रहोगे, ठीक है। और आपको फुल ऑफ मतलब मजा आने वाला है, मतलब फुल आपका अंडरस्टैंडिंग होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों को इस विषय में, और जरूर बताना कि आपके अज्जू सर आ रहे हैं और धमाका लाने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना, धमाका आप सबके बीच होने वाला है। और आप लोग कम से कम इस वीडियो पर अगर समझ लीजिए, अगर आप लोगों ने, मतलब मिनिमम बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने 250 प्लस कमेंट किया, ज्यादा नहीं 250 प्लस, तो मैं आपका लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, आपके एज्जू सर आपका लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, लव यू, राधे राधे, जय महाराष्ट्र, प्लीज स्टार्ट स्टार्टिंग।